नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज मैंने अपने गार्डन का थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है। ये मेरा मधुमालती का पौधा और टेक्सास सेज टिकोमा दोनों कलर ये सब बाहर रखे हुए थे। और इस टाइम पर आप लोगों को पता ही होगा कि बारिश के साथ साथ उसके बाद जो धूप हो रही है वो इतनी ज़्यादा उमस भरी है कि उसके अंदर पौधे बिल्कुल झुलस कर रह जा रहे हैं। तो ग्रीन नेट तो अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर हम लोगों को अपने अपने ग्रीन नेट जो हैं वो हटा लेने चाहिए, क्योंकि जब बारिश होने लगती है, चाहे धूप जब तक धूप तेज़ होगी तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बारिश तेज़ हो जाती है तो उसके अंदर ग्रीन नेट में रखे पौधे जो होते हैं उनके मिट्टी के अंदर इतना ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड हो जाता है कि पौधे धीरे धीरे करके ख़राब होने लगते हैं। ऐसे में अगर हम ग्रीन नेट को हटा लेते हैं तो फिर हमको करना क्या चाहिए जिससे हमारे पौधे तेज़ धूप से बच सकें, क्योंकि बरसात के बाद वाली जो धूप होती है वो बहुत ही तेज़ होती है और बहुत ही उमस भरी होती है। तो ऐसे में हमको अपने गार्डन का वो हिस्सा चुनना चाहिए जहाँ पर 4 से 5 घंटे की बैलेंस धूप भी हमारे पौधों को मिल जाए, और साथ ही साथ जो है हमारे पौधे जो हैं तेज़ धूप से भी बचे रहें पूरे दिन के। और धूप तो पौधों के लिए ज़रूरी है ही। इंडोर प्लांट्स जो हैं उनको तो ब्राइट लाइट चाहिए होती है, लेकिन जो हमारे परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनको जो है हमको कुछ ना कुछ सनलाइट प्रोवाइड करना ज़रूरी होगा, वरना उनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी, ना ही ग्रोथ हो पाएगी। तो मैंने अपने कुछ प्लांट्स को जो है यहाँ पर सेटअप कर दिया। अगला काम जो आपको बारिश के इस टाइम पर कर लेना है वो मैंने आप सभी से बता ही दिया। ये शिफ्टिंग वाला काम तो हो ही जाना चाहिए। दूसरा काम जो है, ग्रीन नेट को अभी हटा लीजिए, क्योंकि ये जो ग्रीन नेट होता है इसके अंदर धूप जो है वो थोड़ा छनकर आती है, और धूप छनकर आने की वजह से बारिश के बाद जो मॉइस्चर होल्ड हुआ रहता है पौधों की पत्तियों पर, मिट्टी के अंदर, वो सभी लंबे समय तक टिके रहते हैं, जिससे हमारे प्लांट जो हैं, अगर मिट्टी के अंदर हम ज़्यादा मॉइस्चर है तो रूट रॉट का शिकार होने लगते हैं। अगर पत्तों के ऊपर मॉइस्चर ज़्यादा है तो वहाँ पर भी फंगस लगने लगता है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। बारिश जैसे ही ख़त्म होती है, इन सारे कामों के साथ साथ हमको जो है फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि बारिश ख़त्म हुई, 1-2 दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बारिश ख़त्म होने के 1-2 दिन के बाद जो है आपके कुछ पौधे जो हैं वो बिल्कुल मुरझा से जाते हैं। अचानक से ऐसा लगता है जो इसे बारिश नहीं, उनके ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया हो। ये इस वजह से होता है क्योंकि बारिश के पानी के अंदर जो उनको मॉइस्चर मिलता है, और उसके बाद वो मॉइस्चर लंबे समय तक जब होल्ड रह जाता है तो उससे फंगस लगता है, और फंगस की वजह से जो है, चाहे वो रूट्स पर लगे या पत्तियों के अंदर, उसके अंदर पौधे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़राब होते हैं। बारिश के अंदर इंडोर प्लांट्स के साथ भी हमको कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। जैसा कि इंडोर प्लांट हमारे जो होते हैं वो ब्राइट लाइट में रखे होते हैं। बहुत बार होता क्या है, ब्राइट लाइट में वो जहाँ पर भी रखे होते हैं वहाँ पर बारिश का पानी बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचता, सिर्फ फुहारे वगैरह आ पाती हैं। तो हमको करना क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश के पानी के बहाने इनको पौधों को छोड़ देना है। मिट्टी को चेक करके आप पानी देते रहिए। अगर जो है बारिश 3-4 दिन रुक जाती है तो ये मिस्टिंग का काम जो हम हफ्ते में 1-2 दिन ज़रूर करते हैं, वो काम भी हम लोगों को इंडोर प्लांट्स के साथ करना है। थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर बारिश लगातार चल रही है तो मिस्टिंग से थोड़ा हमको बचना है। मैं तब की मिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब पौधों को पत्तियों पर जो हम लोग पानी देते हैं वो तब हमको करना है जब कई दिनों तक बारिश ना हो और हमारे पौधे जो हैं उनको फुहारे बारिश वगैरह की जो है वो नहीं मिल रही हों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंडोर प्लांट्स के बारे में उनको जानकारियाँ नहीं होती हैं और उनको वो बारिश के पानी के अंदर रख देते हैं। इंडोर प्लांट जितने होते हैं हमारे, वो जितना सेंसिटिव तेज़ धूप से होते हैं उतना ही सेंसिटिव वो बारिश के पानी से भी होते हैं। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बारिश का पानी हमारे प्लांट्स को मिले, इंडोर प्लांट्स को भी, लेकिन डायरेक्ट ना आए। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये मेरा जो सारे इंडोर प्लांट्स मेरे रखे हुए हैं, ये सामने जो है वो मेरा पोर्च है, और पोर्च के इस साइड में सारे इंडोर प्लांट्स को मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर बारिश का पानी जब आता है तो सिर्फ उनकी फुहारें आती हैं, डायरेक्टली रेन जो है इनके ऊपर नहीं आती है। तो जब जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, 2-3-4 दिन पानी नहीं बरसता है, तो मैं सारे प्लांट्स की मिट्टी को चेक करता हूँ और इनको पानी ज़रूर देता हूँ। और अभी जैसे 1-2 हफ्ते पानी नहीं बरसा, तो आज देखिए मैंने अच्छे से मिस्टिंग कर दी है। सभी पौधों की पत्तियों पर आपको हल्का हल्का पानी जो है वो नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये जो तेज़ उमस होती है इससे हमको अपने प्लांट्स को बचा कर रखना है।
अगला काम जो हमको करना है वो हमें अपनी कटिंग वगैरह के साथ करना है। जैसे बारिश के दिनों में सब लोग बहुत सारी कटिंग्स लगाते हैं, मैंने भी आप सभी को बहुत सारी कटिंग्स लगा कर दिखाई। तो है क्या कि अगर हम कटिंग को लगाकर और उनकी केयर नहीं करेंगे तो हमारी कटिंग्स ख़राब ही होंगी। अभी मेरे कुछ व्यूअर्स के कमेंट आए कि मैंने ये गुड़हल की कटिंग लगाई ख़राब हो गई, कुछ के कमेंट आए गुलदावदी की कटिंग लगाई ख़राब हो गई। तो इस चीज़ का हमको ध्यान देना है, क्योंकि बारिश आई और हम लोगों ने कटिंग लगा लिया। बारिश के अंदर मॉइस्चर होता है, ये तो सबको पता है। तो हमारे पौधे अच्छे से चलते रहे, कटिंग्स हमारी अच्छे से चलती रहीं। लेकिन जैसे ही बारिश गई, तेज़ उमस भरी गर्मी शुरू हुई और हमारी कटिंग्स जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई। मैंने आप सभी को कटिंग लगाते समय ही एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आप कटिंग्स लगाइए और कटिंग को लगाकर आप लोग जो है कम से कम इनको 10-15 दिन जो है वो शेड में रखिए, जब तक इनके अंदर ग्रोथ ना शुरू हो जाए। जैसे ही इनके अंदर ग्रोथ आ जाती है, आप इनको इनके रिक्वायर एरिया पर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इनको जो हमको पानी देना है, क्योंकि धूप से बचाना ही है, तो पानी भी जब देना है तो ऐसा देना है कि ये जो है इतना ज़्यादा जो है मिट्टी के अंदर मॉइस्चर ना होल्ड हो कि हमारी कटिंग्स जो है वो ख़राब हो जाए। तो मतलब हमको यहाँ पर सनलाइट का भी बैलेंस बनाना है, साथ ही साथ जो है वाटरिंग का भी बैलेंस बना के रखना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बारिश के दिनों में हमें अपने पौधों को कैसे पानी देना चाहिए। तो सिंपल ट्रिक है, आप अपने पौधों की मिट्टी को चेक कर लीजिए। मिट्टी अगर मॉइस्ट हो तो पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना अगर मिट्टी के अंदर नमी नहीं हो तो पानी की ज़रूरत तो पौधों को होती ही है। आप मिट्टी को बिना चेक किए पानी मत दीजिए। लगातार कई दिनों तक बारिश हो रही हो तो जाहिर सी बात है कि मॉइस्चर होल्ड रहेगा। लेकिन अगर 2-3 दिन ही बारिश नहीं होती, 1-2 दिन तक तो वो मॉइस्चर होल्ड रहता है, लेकिन अगर 1-2 दिन ही बारिश बंद होती है तो तुरंत ही वो मॉइस्चर जाता है। हमको अपने पॉट की मिट्टी को चेक करना होता है और अपने पौधों को पानी देना शुरू कर देना होता है। बारिश के दिनों में बिंका के प्लांट पर बहुत सारे लोगों के साथ समस्या आती है कि उनके बिंका के जो पौधे होते हैं वो धीरे धीरे करके मरने लगते हैं, फंगस का शिकार होकर। तो ऐसे में हम लोगों को ध्यान देना है कि बिंका का जो ये हाइब्रिड पौधा होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है बारिश को लेकर, साथ ही साथ जो है धूप को भी लेकर। गर्मियों में जहाँ हमको इसको तेज़ धूप से बचाना होता है, सिर्फ 3 से 4 घंटे की सनलाइट देनी होती है, वहीं पर जो है बरसात के अंदर इसको हमको डायरेक्ट रेन से भी बचाना है। बारिश का पानी अगर डायरेक्टली इनके ऊपर आएगा तो ये पौधे जो है डेफिनेटली फंगस का शिकार होंगे और मरने लगेंगे। कुछ लोग कहते हैं मेरा प्लांट जो है 1 ब्रांच सूख गई, 2 ब्रांच सूख गई, या फिर जो है नीचे से पौधा बिल्कुल अचानक सा सूख गया। तो यही रीज़न है कि बारिश के पानी मिलने के बाद जो है आपका पौधा जो है वो फंगस का शिकार होता है, चाहे वो जड़ों के अंदर रूट रॉटिंग होती है या फिर ऊपर जो है फंगस बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे मरने लगते हैं। अब कुछ लोगों का ये भी जो है वो रिक्वायरमेंट आता है कि बारिश के दिनों में हमको खाद कब कैसे देनी चाहिए। जो हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में देना है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो पानी का ही एक दूसरा रूप होता है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। तो हमको तभी देना है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र जब मिट्टी के अंदर की नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। मिट्टी के अंदर अगर नमी है तो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से बचना है, वरना आपका प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोथ की बजाय जो है फंगस और रूट रॉटिंग का शिकार होकर जो है वो ख़राब होने लगेगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान देना है कि फर्टिलाइज़र हमें तभी देना है जब जो है हमारी मिट्टी के अंदर का मॉइस्चर जो है वो एक सेमी मॉइस्चर का क्राइटेरिया क्रिएट हो जाए, या फिर जो है पूरी तरीके से मिट्टी जो है वो सूख जाए। तो बरसात के दिनों में इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना है। शिफ्टिंग के साथ साथ जो है हमको फंगस से भी बचाना है, इंडोर प्लांट्स की केयर अलग से करनी है। बिंका को जो सदाबहार इस टाइम का जो है जो सबसे ज़्यादा फूल देने वाला पौधा है, उसकी केयर हमको किस तरीके से करनी है, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो देना है उसको किस तरीके से देना है। और साथ ही साथ जो है अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप अपने सारे गमलों को पेंट कर लीजिए, वरना उसमें ग्रीन कलर के जो फंगस हैं वो भी लगना शुरू हो जाते हैं। तो पेंटिंग वगैरह का काम अगर हो तो अभी कर लीजिए, वरना फिर बारिश के बाद ही आपको ऐसा करने का मौका मिलेगा। मैंने भी देखिए कुछ पॉट कलर किए हैं, कुछ नॉन कलर्ड ऐसे ही हैं, क्योंकि मौका नहीं मिल पाता है। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें आप सभी से करनी थी। एक नई वीडियो के साथ जो है आज ही मिलेंगे। फिलहाल जो है इस वीडियो के अंदर जितने भी ट्रिक्स हैं उनको अपनाइए और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।